हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की हमारी लास्ट वीडियो है, दैट इज़ 5th वीडियो है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने 4th वीडियो तक कंप्लीट कर दिए हुए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी आपको पता होना चाहिए कि डेसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हमने किया इंट्रोडक्शन की, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया। उसके फर्दर पार्ट्स थे, जब एडमिशन होती है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, और अब मैं करवाने लगी हूँ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सारों से हटके है, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज है जो अभी हम करेंगे। देखो, डेसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग है कि दिस मीन्स डिसकंटिन्यूएशन, मतलब अब ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा, बंद हो गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है कि डेसोल्यूशन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म अब बंद हो गई है। ओके, देखो इसका मैं मीनिंग के साथ बताती हूँ। डेसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। मतलब डेसोल्यूशन आपको पता चल गया कि डिसकंटिन्यूशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगी या कंटिन्यू नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स के बीच में खत्म हो चुकी है। इस केस में क्या होते हैं, जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड द अफेयर्स आर वाउंड अप। जो भी एसेट्स थे वो बेच दिए जाते हैं, लाइबिलिटीज जो हैं वो पे कर दी जाती हैं, सारा कुछ बंद कर दिया जाता है। ओके, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में मैंने आपको बताया जो पेमेंट्स रह गई हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज, तो वो चीज़ करी जाती हैं। देखो अभी मैं इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर बताती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रियलाइजेशन, मतलब कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। एक इसके अंदर देखो, हमने अभी तक क्या करा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे या मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यही बनाते थे ना। या तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे या हम बनाते थे मेमोरेंडम, जो जिसका डिफरेंस मैंने बता दिया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डेसोल्यूशन आप बिल्कुल ही अलग हो गया कि अब फर्म बंद ही होने जा रही है, हम एसेट्स को अपने वापस ले रहे हैं और लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अंदर क्या होगा, सारे एसेट्स हम, देखो अभी आपको मैं इसको बता ही देती हूँ, आपको फॉर्मेट बताती हूँ इसका। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। जो एसेट सारे हमने जो बिक गए हैं वो सारे इस साइड, जो लाइबिलिटीज हमने पे कर दी है वो सारी इस साइड जाएंगी। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो इस साइड जाएंगे। कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया एसेट वो इस साइड जाएगा, कोई पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली वो इस साइड जाएगा। कोई प्रॉफिट आया तो इस साइड, मतलब प्रॉफिट जो है बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा क्योंकि अब खत्म हो रहा है इसके बाद, और जो लॉस है वो इस साइड जाएगा। ओके, ये देखो पार्टनर ऐसे टेक ओवर कर लिया, यहाँ आ गया, कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, कोई यहाँ चला जाएगा। पेमेंट करिए क्रेडिटर को, यहाँ जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल यहाँ जाएगा। ठीक है, एक बार ही तो हमने क्या करना है, पे तो बाद में करेंगे, जस्ट अभी हम एसेट्स को कैंसिल कर रहे हैं तो वो रियलाइजेशन में डाल लिए सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज डाल ली। ठीक है, जब एसेट बेचने लगे हैं तो बाय कैश एंड बाय बैंक कर दिया है ना, और पेमेंट करने लगे तो मैंने यहाँ पे कर दिया। पेमेंट लाइबिलिटीज की यहाँ होगी, एसेट्स की यहाँ पे, ऑपोजिट हो जाएगा। सारे हमने एसेट्स को कैंसिल किया, यहाँ डाला, लाइबिलिटीज को यहाँ डाला। जब एसेट्स को पे करा तो यहाँ डाला, उल्टा ऑपोजिट चला जाएगा, ऑपोजिट चला गया। जब लाइबिलिटी को पे ऑफ करा तो इस साइड चला गया। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, खर्चा इस साइड जाएगा। जब प्रॉफिट और लॉस बचता है तो प्रॉफिट इस साइड, लॉस इस साइड, जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, और सेकंड इसमें क्या बनता है ये मैं आपको बता रही हूँ, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें बनती है। फर्स्ट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको कैपिटल अकाउंट में बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी और क्या क्या चीज़ें डेबिटेड होंगी। देखो, इट विल बी क्रेडिटेड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से शुरू होता है। कोई प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन का, जो मैंने अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया उसका प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे। कोई लाइबिलिटी हमने ले ली वो इस साइड जाएगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व भी हमारे कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। ये आपको ध्यान रख लेना, चार चीज़ें डेबिटेड है, चार चीज़ें क्रेडिटेड है, मोस्टली यही होंगी, ये आप लर्न कर लेना, यही आपको एमसीक्यूज में मिलेंगी। ओके, डेबिट क्या होगा, ऑपोजिट। देखो प्रॉफिट यहाँ गया है तो लॉस यहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी यहाँ गई है तो ऐसे टेक ओवर इस साइड चला जाएगा। कोई डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो इस साइड जाएगा, डेबिट साइड। और डेबिट बैलेंस अगर पीएनएल में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो इस साइड जाएगा। समझ आ गया, चार चीज़ें क्रेडिटेड, चार चीज़ें डेबिटेड, बहुत ही ईजी था।
मैं बताती हूँ थर्ड अकाउंट क्या बनता है, कैश एंड बैंक। इसका मैंने फॉर्मेट नहीं बताया, आपको पता है कैश एंड बैंक में जो हमने लाइबिलिटीज को पे करा है वो चीज़ें चली जाएंगी, और जो एसेट को हमने अपने वापस ले लिए हैं वो चीज़ जाएगी, मतलब एसेट अगर टेक ओवर कर लिए हुए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें वो चीज़ जाएगी, कोई लॉस है, ठीक है, मतलब जो भी कैश या बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश और बैंक अकाउंट में जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमेशा 3 अकाउंट्स बनते हैं, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड कैपिटल और थर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स थे। अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ लो, अकाउंटिंग प्रोसीजर यही तक था। अब जस्ट एडजस्टमेंट बताती हूँ मैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं गुडविल आपको बताया ना मैंने स्टार्टिंग से कि गुडविल हर जगह मिलेगी, तो गुडविल में बताती हूँ मैं आपको कि अगर वो अपेयर कर रही है बैलेंस शीट में तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो अपेयर नहीं कर रही तो क्या ट्रीटमेंट होगा। साइड बाय साइड दोनों देखना। अगर वो अपेयर कर रही है तो ट्रांसफर कर दी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ओके। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि एसेट को अगर हमने कैंसिल करने हैं तो कहाँ जाते हैं, वो टू साइड पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्योंकि वो अपेयर ही नहीं करी बैलेंस शीट के अंदर तो ट्रांसफर करने की कोई एंट्री होएगी नहीं, ठीक है। अगर रियलाइज करिए कैश में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके। और यहाँ पे भी अगर कैश में रियलाइज करिए तो सेम एंट्री, सेम ही है। बस मेन ये है कि अब ये ध्यान रखना, यहाँ बैलेंस शीट में अपेयर ही नहीं करी, इसलिए यहाँ बैलेंस शीट में अपेयर करी तो मैंने रियलाइजेशन के अंदर डाल दिया, अगर नहीं अपेयर करी तो नई एंट्री होएगी। अगर कोई पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली, इफ पार्टनर टेक ओवर बाय द पार्ट, ठीक है, टेक ओवर कर ली तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर ने टेक ओवर कर ली हुई है। अगर पार्टनर्स ने यहाँ पे भी कि अगर डज नॉट अपेयर थी वहां पे भी सेम एंट्री होगी, सेम है, ओके। बस एक में सेम नहीं है, किस में सेम नहीं है, वो जब स्टार्टिंग है, जब हमने ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में। इसमें क्यों नहीं इसमें ट्रांसफर कर दी, इसमें क्यों नहीं करी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आई नहीं, हम कैंसिल क्या करेंगे, ओके। अब मैं थोड़े बहुत आपको डेसोल्यूशन बहुत इजी चैप्टर था और छोटा ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो था वो मैंने आपको बता दिया। मेन उसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड आएंगे, या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आएंगे, या कैश बैंक से। आपको ये 3 से देखो, या कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछेंगे, या कैश एंड बैंक, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आता एमसीक्यूज में। मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। अब उसने पूछा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कब है। ये आपको पता होना चाहिए कि डेसोल्यूशन टाइम बनता है, और आपको पता ना ये पर्सनल है ना रियल है, खर्चे या फिर हम इसको पे ऑफ करते हैं लायबिलिटी या एसेट्स तो वो जाते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट है, ओके। नेक्स्ट है ऑन डेसोल्यूशन टाइम ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, या कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। आपने देखा होगा अगर मैंने कुछ नहीं बताया कि एसेट किस साइड जाएंगे ये बता दिया, पर ये नहीं बताया अमाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू पे जाएंगे। कभी भी मार्केट वैल्यू पे हम कैंसिल नहीं करते, जो उसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी होगी वही उठा के हमने कैंसिल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देनी है, तो किस में जाएगी, बुक वैल्यू में, ओके। नेक्स्ट है ऑन डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म एन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिटेड टू। कहते हैं डेसोल्यूशन के टाइम पे एक अमाउंट अगर हमने रियलाइज कर लिया है तो अनरिकॉर्डेड एसेट, एन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट से वो कहाँ पे क्रेडिटेड होगी। आपको पता है डेसोल्यूशन के टाइम पे तो एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब फर्म डिसॉल्व होती है, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर बाय द पार्टनर। किस रेशो में वो शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, या कैपिटल बैलेंसेस से, या प्रॉफिट शेयरिंग। आपको पता है कि हमेशा रेशियोज निकाली जाती है, तो इक्वली तो कोई बात ही नहीं बनती इक्वली हो, क्योंकि अगर ख़त्म हो रही है तो या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी या फिर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग दे नहीं रखा, बचा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, तो डेट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट है द बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑन डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू। अब आप दिमाग लगाओ कि बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का बचता है, डेसोल्यूशन मतलब क्या है, खत्म हो रही है, तो आगे तो कहीं जाएगा ही नहीं। आपको खुद को पता होना चाहिए डेसोल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ है कि आप सब कुछ बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच गया तो आगे तो ट्रांसफर करेंगे नहीं कहीं भी, कहाँ जाएगा सीधा, या तो हमने पैसा लेना है या पैसा देना है, तो बैंक अकाउंट